हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी विल लर्न टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट टाइप है पैरेलेलोग्राम। तो पैरेलेलोग्राम के लिए कौन कौन से टर्म्स हैं वो हम देख लें कि कोई भी एक हमारे पास फिगर हो तो वो फिगर पैरेलेलोग्राम की है उसको आइडेंटिफाई करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ एक पैरेलेलोग्राम है PQRS। अब पैरेलेलोग्राम में क्या होता है कि दो साइड ऑपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है। दैट मीन्स PQ है वो SR से पैरेलल जाएगी एंड PS QR से पैरेलल जाएगी। दैट मीन्स दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होगी। सो if the sides in both the pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then the quadrilateral is called parallelogram। तो पैरेलेलोग्राम की प्रॉपर्टी को देख लें कि पैरेलेलोग्राम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और कोई भी हमारे पास एक फिगर आए तो उसको हमें पैरेलेलोग्राम आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए फर्स्ट हमें ये देखना है कि कोई भी हमारे पास फिगर आएगी तो फिगर में जो दो ऑपोजिट साइड होगी, ये दो साइड और ये दो ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल होगी। सो PQ इज पैरेलल टू SR एंड PS इज पैरेलल टू QR। तो दो ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल जा रही है। दूसरा जो पैरेलल होगी, ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी तो वो इक्वल होगी। तो सेकेंड हमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या याद रख लेनी है कि पैरेलल साइड है वो इक्वल होगी। दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू SR एंड PS इज इक्वल टू QR। नाउ पैरेलेलोग्राम के लिए तीसरी प्रॉपर्टी हमें क्या याद रख लेनी है कि जो पैरेलेलोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल P है वो एंगल R के साथ इक्वल होगा और एंगल S है ये एंगल Q के साथ इक्वल होगा। सो ऑपोजिट एंगल्स of parallelogram are equal। सो यहाँ हम देखें तो एंगल P एंगल R दोनों ऑपोजिट एंगल है। देन एंगल P इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q एंड एंगल S दोनों ऑपोजिट हैं तो वो भी इक्वल होंगे। सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। नाउ पैरेलेलोग्राम में हमें देखना है कि जो उसके डायगोनल्स हम ड्रॉ करेंगे तो पैरेलेलोग्राम के डायगोनल्स है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ हमने PR एक डायगोनल ड्रॉ की और दूसरी डायगोनल QS को हम ज्वाइन करें तो वो दूसरी डायगोनल हो जाएगी। तो ये डायगोनल है PR एंड SQ कभी इक्वल नहीं होगी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमें याद रख लेनी है, ये ऑपोजिट एंगल्स आर पैरेलेलोग्राम आर इक्वल, वो थर्ड प्रॉपर्टी होगी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या याद रख लेनी है कि डायगोनल ऑफ पैरेलेलोग्राम आर नॉट इक्वल और उसके जो एंगल्स होंगे वो कभी भी 90 डिग्री पे नहीं होगा। तो पैरेलेलोग्राम की प्रॉपर्टीज हमें किस तरह से याद रख लेनी है कि जो कोई भी हमारे पास फिगर आएगी तो वो फिगर की ऑपोजिट साइड होगी वो पैरेलल जाएगी। दैट मीन्स PQ इज पैरेलल टू SR और उसी हिसाब से PS इज पैरेलल टू QR। अब जो साइड है वो पैरेलल है तो वो इक्वल भी होगी। अब जो भी पैरेलेलोग्राम है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल P इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। और जो डायगोनल्स हम ड्रॉ करेंगे तो पैरेलेलोग्राम की डायगोनल्स कभी भी इक्वल नहीं होंगी और जो यहाँ हमारे पास एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स कभी भी 90 डिग्री पे नहीं होगा। नाउ सेकेंड हम क्वाड्रिलेटर का टाइप देख लें। तो सेकेंड टाइप कौन सा है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या देखना है कि वन एंगल ऑफ अ पैरेलेलोग्राम इज राइट एंगल देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो कोई भी पैरेलेलोग्राम हमने अभी भी जो लर्न किया देखा कि पैरेलेलोग्राम किसे बोलते हैं
तो पैरेललोग्राम की कोई भी एक एंगल 90 डिग्री पे होगा तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक रेक्टेंगल प्रिपेयर करके रखा है। तो यहाँ रेक्टेंगल है SRMN। तो SRMN एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ रेक्टेंगल के लिए प्रॉपर्टीज हमें देखनी हो तो किस तरह से याद रख लेनी है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में दोनों में सेम प्रॉपर्टी आ रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दोनों की सेम ही है कि ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल भी होगी और पैरेलल भी जाएगी। तो कोई भी एक रेक्टेंगल है उसकी ऑपोजिट साइड सिमिलर होगी। तो यहाँ हम देखें तो MN किससे इक्वल होगी, SR के साथ। देन MN इज इक्वल टू SR एंड उसी हिसाब से ये दोनों ऑपोजिट साइड है तो वो भी इक्वल होगी। देन SM इज इक्वल टू NR। नाउ रेक्टेंगल की दूसरी हम प्रॉपर्टी देखें तो रेक्टेंगल में जो सभी एंगल होंगे वो एंगल 90 डिग्री पे होंगे। तो सभी जो एंगल का मेजरमेंट है रेक्टेंगल में वो 90 डिग्री का होगा। देन दूसरी प्रॉपर्टी किस तरह से आएगी, सो सभी एंगल है वो 90 डिग्री के लिए होंगे। देन एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू एंगल R एंड इज इक्वल टू एंगल S। सभी जो एंगल है उसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। और जो रेक्टेंगल में हम डायगोनल को ड्रॉ करेंगे देन MR एंड SN ये डायगोनल है वो इक्वल होंगे। तो रेक्टेंगल की जो डायगोनल होती है वो ऑलवेज इक्वल ही होती है। तो डायगोनल को हम देखें तो MR इज इक्वल टू SN।